हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं यूनिट सेकंड से। पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन से हम टॉपिक ले रहे हैं द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलर वेट। मोस्ट में टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताती हूँ, तो आप चेक करते रहिएगा। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलीमर में पॉलीडिस्पर्सिव नेचर इस प्रेजेंस हैंस एवरेज मास ऑफ की धारणा का यूज़ किया जाता है। पॉलीमर का मोलिकुलर मास अनेक प्रैक्टिकल उपयोगों में आता है। अब पॉलीमर का सिलेक्शन सेवरल प्रॉपर्टी के बेस पर किया जाता है, सच अ टेंसिल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। MEH, विस्कोसिटी, ये सारे गुण पॉलीमर के मोलिकुलर मास में से संबंधित है। दैट इज, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ता है तो पॉलीमर का मोलिकुलर मास भी बढ़ता है, और ये टेंसिल स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जैसे निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है। सॉरी, ये ग्राफ है में प्रदर्शित है। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रेंथ है, ये रेंज है, और ये 200 से 2000 तक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आगे देखते हैं। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको। अगर ग्रुप दिखा होगा तो वहाँ पे ग्राफ पढ़ लीजिएगा आप। तो आगे देखते हैं। ग्राफ से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे डीपी बढ़ता है पॉलीमर का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है, और एक निश्चित डीपी के पश्चात यह स्थिर हो जाता है। आगे देखते हैं। अब है मेल्ट, दिया गया है मेल्ट विस्कोसिटी 200 से 2000 तक, ठीक है। विफंड रेंज तक डीपी, यहाँ इसका डायग्राम दिया है, तो इसका डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम में लिख कर आना है। फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट जैसे जैसे डीपी का मान बढ़ता है तो प्रारंभ में मेल्ट विस्कोसिटी इंक्रीज वेरी स्लोली, बट हाई डीपी पर यह तीव्रता से बढ़ती है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ आल्सो क्लियर दैट उन पॉलीमर का यूज़ अधिकांशतः किया जाता है जिसकी मेल्ट विस्कोसिटी लो होती है। जब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डीपी के मध्य ग्रुप प्लॉट करते हैं तो हमें निम्न वक्र प्राप्त होती है। ये मैकेनिकल ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है, लिखा है यहाँ पे। आप, मैं बार बार नहीं लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे ग्राफ लिखते लिखते, आप समझ जाइएगा। चलिए, अबाव ग्राफ में टीवी डैश शुल्ड वैल्यू प्रदर्शित किया जाता है। यह उस डिग्री और पॉलीमर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है जिसके नीचे पॉलीमर कोई और यह पाउडर फॉर्म में उपस्थित होता है। यह टीवी वैल्यू एक पॉलीमर से एंथर पॉलीमर में परिवर्तित रहता है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, सेल्यूलोज का टीवी वैल्यू 60 होता है, जबकि विनाइल पॉलीमर का टीवी का मान कितना होता है, 100 होता है। अबाव ग्राफ में एक्स उस पॉइंट को प्रदर्शित करता है जिस पर पॉलीमर में पूर्ण स्ट्रेंथ आ जाती है, और उसके पश्चात यदि हम पूर्ण डीपी को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ इफेक्टेड नहीं होती। डीपी की यूजफुल चेंज 200 से 2000 के मध्य होता है, और इस रेंज में पॉलीमर का मोलिकुलर मास 20,000 से 2 लाख के मध्य होता है। सेल्यूलोज का टीवी होता है 60 और विनाइल पॉलीमर का टीवीएस होता है 100, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।